नमस्कार। न्यूज़ के इस महाबुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आज की सबसे बड़ी कवरेज लेकर। आज देश और दुनिया के नक्शे पर ऐसी हलचल हुई है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी की जेब तक को प्रभावित किया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए ऐतिहासिक समझौतों ने वैश्विक बाजारों में नई जान फूंक दी है। क्या आज की ये 25 बड़ी खबरें आपकी किस्मत बदलने वाली हैं? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट जो आपको रखेगी हर खबर से अपडेट। आज की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए नए परिसीमन का काम पूरा, आरक्षण की रोटेशन लिस्ट पर अंतिम मुहर जल्द। दूसरी बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जगी उम्मीद। तीसरी बड़ी खबर, भारत की विकास दर ने फिर पकड़ी रफ्तार, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित बाजार बताया। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में मौसम का हाई अलर्ट, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा विकसित भारत के निर्माण में गांवों की डिजिटल सत्ता होगी सबसे अहम। छठी बड़ी खबर, सोना और चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 कैरेट सोना अब रिकॉर्ड ऊंचाइयों के पार पहुंचा। सातवीं बड़ी खबर, आईपीएल के महामुकाबले में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो दिग्गज टीमों के बीच होगी कड़ी भिड़ंत। आठवीं बड़ी खबर, दिल्ली में प्रशासनिक तबादलों की बड़ी लहर, कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में हुआ बड़ा फेरबदल। नौवीं बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का कड़ा रुख, मित्र देशों को रक्षा बजट बढ़ाने के लिए दी गई सख्त चेतावनी। 10वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दावेदारों का पंचायत चुनाव में नामांकन होगा रद्द। 11वीं बड़ी खबर, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने की कोशिशें तेज, स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों में झोंकी अपनी ताकत। 12वीं बड़ी खबर, तराई बेल्ट के गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा, किसान खेतों से दूर रहने की सलाह। 13वीं बड़ी खबर, विदेश मंत्री का महत्वपूर्ण विदेशी दौरा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर हुए कई अहम समझौते। 14वीं बड़ी खबर, भारतीय सेना का दस्ता युद्धाभ्यास के लिए रवाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास में दिखाएंगे अपना शौर्य और पराक्रम। 15वीं बड़ी खबर, आयुष्मान भारत कार्ड की लिमिट अब 10 लाख रुपए हुई, गरीब परिवारों को मिलेगा और भी बेहतर मुफ्त इलाज। 16वीं बड़ी खबर, सीमाओं पर सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा कड़ी। 17वीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और होगी जेल। 18वीं बड़ी खबर, भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री, कंपनियों ने उत्पादन लक्ष्य को किया दोगुना। 19वीं बड़ी खबर, राज्य के सरकारी ठेकेदारों की हड़ताल तेज, बकाया भुगतान की मांग को लेकर विकास कार्य हुए प्रभावित। 20वीं बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की भव्य शुरुआत, दुनिया भर के दिग्गज फिल्मकार पहुंचे देश की राजधानी। 21वीं बड़ी खबर, भारतीय शतरंज के युवा सितारे ने ग्रैंड मास्टर को हराकर रचा एक और नया विश्व कीर्तिमान। 22वीं बड़ी खबर, ऑटो सेक्टर में नया धमाका, एडवेंचर सेगमेंट में लॉन्च हुई अब तक की सबसे पावरफुल स्वदेशी बाइक। 23वीं बड़ी खबर, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का बड़ा कदम, कच्चे तेल के आयात के लिए नए देशों के साथ हुए ऐतिहासिक करार। 24वीं बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगली किस्त के पैसे जल्द होंगे बैंक खातों में ट्रांसफर। 25वीं बड़ी खबर, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, आवेदन शुरू। 26वीं बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त अनाज के साथ मिलेगी पोषण किट, सरकार का बड़ा मानवीय फैसला। 27वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के गांवों में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर का जाल, हर पंचायत होगी पूरी तरह डिजिटल। 28वीं बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा ऐलान, त्योहारों के सीजन में चलाई जाएंगी रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें। 29वीं बड़ी खबर, मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी, वित्त मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। 30वीं बड़ी खबर, खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नामों का चयन अंतिम चरण में, जल्द होगी खिलाड़ियों के नाम की घोषणा। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने की घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। लखनऊ से आई सबसे बड़ी अपडेट के मुताबिक प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नए परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाराबंकी, लखनऊ और गोंडा जैसे जिलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अब अपने आखिरी चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चुनाव पूरी तरह डिजिटल निगरानी में होंगे। संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरों और वेबकास्टिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फर्जी वोटिंग को पूरी तरह रोका जा सके। आरक्षण की रोटेशन लिस्ट को लेकर भी प्रशासन ने पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे पुराने सियासी दिग्गजों में भारी खलबली मच गई है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक धमक साफ दिखाई दे रही है। वैश्विक तनाव कम होने और नए शांति समझौतों के ऐलान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दी है। इस बदलाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने शुरू हो गए हैं, जिसका सीधा फायदा आने वाले समय में भारत के आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिल सकता है। विश्व बैंक ने भी भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति की सराहना की है और कहा है कि आने वाले दशक में भारत दुनिया की विकास दर का मुख्य इंजन बनेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए देशों से तेल का आयात शुरू होना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट के जिलों में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। वायुमंडलीय दबाव में आए इस अचानक बदलाव के कारण लखनऊ, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि की गंभीर संभावना जताई गई है। किसान भाइयों के लिए ये समय बहुत सावधानी बरतने का है, क्योंकि गेहूं की कटाई का काम जोरों पर है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि कटी हुई फसल को तुरंत तिरपाल से ढक लें या सुरक्षित गोदामों तक पहुंचा दें। आकाशीय बिजली गिरने का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए खेतों में काम करते समय सतर्क रहें और बादलों की गर्जना सुनते ही किसी पक्के मकान की शरण लें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे लाभार्थियों की चौखट तक पहुंच रहा है। ई श्रम कार्ड धारकों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नई प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की उपचार सीमा बढ़ने से अब गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि योजनाओं का लाभ हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है। इसके लिए तहसील स्तर पर विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। खबरों का ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, क्योंकि अगले विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उन गांवों की रिपोर्ट जहां आरक्षण ने उम्मीदवारों के सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। क्या आप अपने जिले की हर छोटी बड़ी खबर और सरकारी योजनाओं का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने गांव, ब्लॉक और जिले का नाम जैसे कि बाराबंकी का नवाबगंज या गोंडा का तरबगंज जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई आज की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि न्यूज़ की सबसे तेज और सटीक खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।